जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, बिहार एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया है, लिस्ट आया है ना। आइए थोड़ा सा लिस्ट के बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद इसके बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक ना। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है, सूचना जारी किया गया है। कब का लेटर है ये? 10/5/2024 का, 10/5/2024 का आपका लेटर है। और ये लेटर में क्या है, विज्ञापन संख्या आपको याद होगा, बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का पेपर होने वाला है, बहुत सारे लोग फॉर्म भर भी दिए होंगे, है ना। बहुत भारी संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ है। और ये विज्ञापन संख्या क्या है? 2/2023, 2/2023 ये आपका विज्ञापन संख्या है। द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन का दिनांक 27/9/2023 से 11/12/2023 तक प्राप्त किए गए हैं। थोड़ा सा पढ़िएगा, आगे बहुत हंसी आने वाला है ना। आयोग क्या क्या आपके साथ ड्रामा कर रहा है, ये आपको जानकारी देने वाला हूं मैं, ठीक ना। अब सोचिए 27/9/2023 से लेकर 11/12/2023 करीब करीब 1 महीना आपके पास टाइम था, ठीक ना। 1 से 1.5 महीना आपके पास टाइम था फॉर्म फिल करने का। उसके बावजूद भी, है ना, 27,935 अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत, यानी परीक्षा का जो पेमेंट होता है उस शुल्क को उन्होंने जमा कर दिया, पेमेंट कर दिया। उपरांत अंतिम रूप से आवेदन समर्पित फाइनल सबमिट नहीं किया गया है। सोच लीजिए, उसी का सूची संलग्न किया गया है ना। सोच लीजिए कि हमारे बीच में बिहार में ऐसे भी बालक हैं, है ना, जो कि फॉर्म का शुल्क दे चुके हैं, पेमेंट दे चुके हैं, फिर भी फॉर्म सबमिट नहीं किए, फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं किए। चूँकि आपको पता होगा कि ये 27/9/2023 से 11/12/2023 तक शुरू में फॉर्म लिया गया था। उसके बाद फिर से आपका मार्च में भी इसका डेट आया था, ठीक ना। एडिट का ऑप्शन आया था कि जो बच्चे सही से अपलोड नहीं किए हैं डॉक्यूमेंट्स, या पेमेंट नहीं, जिनका फंसा हुआ है, पेमेंट नहीं सही से हो पाया है, उनके लिए फिर से आयोग ने एडिट का ऑप्शन दिया था कि वो सुधार सकते हैं। टोटल डॉक्यूमेंट्स उनसे जमा करवाया गया था, ठीक ना। मार्च की बात है, यानी 2024 की बात है, मार्च 2024 की ही बात है। और उसमें भी महीना दिन टाइम दिया गया था। और फिर से देखिए आयोग क्या फाइंड किया कि 27,935 विद्यार्थी, है ना, ये काबिल लोग हैं, मार्केट का जितने काबिल लोग हैं इस लिस्ट में होंगे, जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन पेमेंट उनका हो गया, लेकिन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर पाए। किसी का फोटो नहीं अपलोड हुआ, किसी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुआ। तो इस तरह का प्रॉब्लम में ये थे। और आयोग का देखिए, परीक्षा लेना चाहिए था आयोग को, अब तो ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को फिर से मौका दे रहे हैं। बताइए, बकलुल लोग को फिर से मौका देकर क्या फ़ायदा होगा, है ना। ये आयोग का अगर नौकरी हो भी गई तो ये लोग क्या गारंटी है कि ये लोग सही से काम करेंगे, जिनको 2-2 महीना टाइम दिया जा रहा है आयोग की तरफ से, ठीक ना। बुरा नहीं मानिएगा, जो लोग लिस्ट में होंगे, मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो जाकर प्लीज़ इस तरह का गलती ना करें। भगवान आपको बैठकर ये मौका दे रहा है, ठीक ना, चाह रहा है कि आप भी परीक्षा में अपीयर होइए। क्लियर? तो जाइए, दूसरा ये है, एक बार और हो चुका है परीक्षा इसका इंटर स्तरीय, और उस समय भी आयोग जब फाइनल करवाया है तो 7 साल 8 साल का समय लिया है। तो भगवान न करे कि फिर से इस तरह का समय लगे। बिहार में इस तरह का काम अगर हो रहा है तो सोचिए आप ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जो बच्चे सीरियस हैं, जो बच्चे तैयारी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, उनको एक उम्मीद होता है कि परीक्षा जल्दी से जल्दी ले। बच्चा भी कब तक तैयारी करेगा, कब तक उसका मनोबल मोटिवेशन जिंदा रहेगा। तो आयोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ परीक्षा कंडक्ट करवाइए। ये आलतू फालतू काम करके मत दिखाइए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। फिर भी चलिए, अब आयोग का नोटिस है तो सर आंखों पर मानना ही पड़ेगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, 27,935 अभ्यर्थी, उनसे अंतिम रूप से आवेदन क्या किया गया है, नहीं किए थे, इन्हीं का लिस्ट निकाला गया है। आगे कह रहा है कि उक्त परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संदर्भ में उक्त अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित फाइनल सबमिट करना सुनिश्चित करें, है ना। सभी प्रकार के त्रुटि निवारण हेतु दिनांक 27/5/2024, 27/5/2024, आज 14 तारीख है, और आपको टाइम कितना दिया गया है, 27/5/2024, और लेटर आया है 10/5/2024, और आपको मौका दिया गया है 27/5/2024 संध्या 5 बजे तक का
समय अंतिम रूप से दिया जा रहा है। यानी आज लेटर आने का समय है 10/5/2024 और आपको कब तक करेक्ट कर लेना है, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है 27/5/2024। और वैसे विद्यार्थियों की संख्या कितना है 27,935। यानी ये लोग फॉर्म का पैसा दे चुके हैं लेकिन अंतिम रूप से सबमिट नहीं किए हैं फॉर्म। तो चलिए, आयोग आपको चाहता है कि हाथ पकड़ के आपको नौकरी दें, तैयारी करवाएं, तो जग जाइए अभी भी बालक लोग, है ना। आइए आगे देखते हैं। कह रहा अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, है ना। एडिट कर सकते हैं, ये जो लिंक है वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा आयोग के लिए, है ना। लोकसभा निर्वाचन 2024 के आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, ठीक ना। अभी इलेक्शन का समय है तो आपको एक मौका दिया गया है, फायदा उठा लीजिए। आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा, इतना तो संभव नहीं है, बहुत लंबा लिस्ट है आपका, है ना, लेकिन फिर भी जो जरूरी वाला चीज़ है वो हमको बता देना जरूरी है। आगे देखिए, दिया हुआ है सूचना हेतु आयोग का वेबसाइट दिया हुआ है ना। इस वेबसाइट पर जाइएगा, यही बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो भी परीक्षा का फॉर्म में एडिट कीजिएगा तो यही लिंक पर जाकर आपको काम करना है, ठीक ना। ये अंतिम आपका चीज़ दिया गया है, अंतिम मौका। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए अंतिम ही हो। अगर ऐसा बार बार होगा तो जो सही बच्चे हैं, जो बिल्कुल तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत परेशानी की बात है। एक तो आए दिन पेपर लीक हो जा रहा है, ये हर जगह, केवल बिहार का ड्रामा नहीं है, कोई भी स्टेट को उठाकर देख लीजिए, हर जगह यही स्थिति है कि बच्चे साल 2 साल किराए के रूम में 10,000 12,000 उनको मंथली खर्च लगता है कम से कम। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत बड़े घर से नहीं होते हैं, तो उनके लिए 10-15 हज़ार हर महीना खर्च करना कितना मुश्किल है। और फिर भी आयोग जो देखिए, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी 5 बार उसमें सुधार का मौका दिया जा रहा है। तो इस तरह का तरीका अपनाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं, है ना। सचिव हैं, है ना, इन तक अगर वीडियो पहुंचाने का काम आप जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि लोग कितने परेशान हैं उनके छोटा छोटा डिसीजन से, ठीक ना। बिहार कर्मचारी आयोग पटना की तरफ से लेटर आया है, उनका साइन भी है 10/5/2024। इसका टेंशन नहीं लीजिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको तो मैं इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑनलाइन तैयारी के नाम से ही टेलीग्राम है। आप अपडेट के लिए, है ना, आप ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखिए, थोड़ा सा और आगे बता दें आपको, अब लिस्ट दिया गया है ना। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको बताया गया था 2023, सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु पेड एग्जामिनेशन फी बट डिड नॉट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सोच लीजिए, ये बुर्बकवन है सब बिहार का, है ना। ये सबको नौकरी चाहिए, जिसको पता ही नहीं है कि हम पेमेंट कर चुके हैं तो सबमिट भी कर दो, है ना। पेमेंट 500-700 चला गया इसके जेब से, अकाउंट से, लेकिन इसको पता ही नहीं कि मेरा फॉर्म सही से भराया कि नहीं, है ना। तो भाई रे, आपको अंतिम मौका दिया गया है, मोबाइल से फॉर्म मत भरिएगा, आप जाकर साइबर कैफे में 50 रुपया खर्चा करके अपना फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, ठीक ना। अब ये देखिए, आपका सीरियल नंबर से दिया गया है और ये बहुत 27,000 समथिंग आपको बताया मैंने, उतना लिस्ट है ना। टोटल पेज बहुत है आपके पास, तो इतना पढ़ना संभव नहीं है मेरे लिए। जो मुख्य बातें थी मैंने आपको शेयर किया है ना। अब थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। सीरियल नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप फॉर्म भरने गए होंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, एक मोबाइल नंबर पर भी आया होगा और एक आपके ईमेल आईडी पर भी आया होगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करवा लीजिएगा, जाइएगा कैफे में, बोलिएगा तो वो चेक कर देगा, उसके साथ आपका नाम आ जाएगा, ठीक ना। अजय कुमार, सिद्धार्थ आनंद, है ना, देखिए ये सिद्धार्थ आनंद है, गौतम बुद्ध का नाम रख लिया है और बताइए ज्ञान प्राप्त नहीं है इसको, है ना। तो ऐसे बच्चे हैं, उनके फादर्स का नाम है, तो आप जाइएगा, बुरा नहीं मानिए, मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि आयोग को मौका दे रहे हैं छांटने का, है ना। अंतिम आप मान लीजिए परीक्षा भी दीजिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो इस तरह का बात कीजिएगा तो आपका नाम ही खत्म हो जाएगा। तो ये आयोग को एक धन्यवाद दीजिए कि आपको फिर से मौका दिया जा रहा है। लेकिन इतने सारे बच्चे ने फॉर्म भरा है, अब बताइए 27,000 के चक्कर में, 28,000 बच्चे के चक्कर में कितने बच्चे
को इंतज़ार और करना पड़ रहा है। ये सब गलती नहीं करना है आपको, है ना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये तो आयोग लेट लतीफ़ है, धीरे धीरे चल रहा है, तो आपको मौका दे रहा है, ठीक ना। इलेक्शन का समय है और जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं तैयारी को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आयोग अब स्टेप ले रहा है। ये मत सोचिएगा कि आयोग इसमें बहुत समय देगा आपको, है ना। ये करेक्शन करवाने के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा जो कांस्टेबल का परीक्षा होने वाला है, उसके बाद यानी अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर में इसका परीक्षा भी हो जाएगा, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लीजिए, बहुत आसान परीक्षा है, तो तैयारी को इधर उधर मत ब्रेक दीजिए, लगातार लगे रहिए। और बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए इतना सारा बच्चा है, अब किसका नाम हम बताएं, है ना, सब बुर्बकवन है लिस्ट में, है ना। तो आपको करना क्या है, जो लोग इस लिस्ट में हैं प्लीज़ भाई रे बहन रे आप जाइए और अपना नाम इसमें खोज कर रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, है ना, जब इस काम कर सकते हैं तो उनसे उम्मीद ये भी है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपना गवा दिए होंगे, उनको पता ही ना होगा कि कौन फ़ोन नंबर दिए थे, है ना, कौन सा ईमेल आईडी दिए होंगे। तो भाई रे वैसे लोगों को भी कैफ़े में जाइएगा, नाम बताइएगा तो आपका नाम आ जाएगा और फादर्स नेम से मैच करके आप फॉर्म को एडिट कर दीजिएगा। ये अंतिम मौका है, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, क्लियर है। सूत मत जाइएगा, ये लिस्ट आया है तो सूत मत जाइएगा कि चलो लास्ट दिन हम भरेंगे, है ना। अब लास्ट दिन नहीं, लास्ट दिन कब है, 27/5/2024 संध्या 5 बजे। ये नहीं कि आप जाकर 27/5/2024 को संध्या 4 बजे जाइए कि वेबसाइट में मेरा एडिट कर दीजिए, ठीक ना। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, आप जाइए, अगर आप लिस्ट में हैं तो आप इसको काम कर दीजिए, एडिट कर दीजिए। 5 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, ठीक ना। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा नोटिफिकेशन हम अच्छे तरीके से समझा दिए होंगे और अब आपके लिए एक मौका है कि आप इसमें जी जान लगा दीजिए, क्योंकि बहुत समय दे दिया है ना, बहुत समय आयोग ने दे दिया। अब आपका परीक्षा अगर हो तो आप तैयारी को धार में रखिए, धार लगाते रहिए। और इसमें पूछा क्या जाता है, थोड़ा सा इसके पर अगर हम बात करें, पूछा क्या जाता है बिहार एसएससी इंटर लेवल में, अगर हम इसका सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस और जीके जीएस, यही 4 सब्जेक्ट है ना, यही पूछा जाता है, ठीक ना। और इसका तैयारी आपको कैसे करना है, मैथ के लिए तो आप इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग के लिए जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, मैथ टोटल सवाल जो होगा वो 25 क्वेश्चन आएगा आपका, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएगा और साइंस में 25 सवाल आएंगे आपके और जीके जीएस में 50 सवाल आएंगे, ठीक ना। तो केवल मैथ और रीजनिंग को भी अगर आप बेहतर कर दीजिएगा, है ना, मैथ और रीजनिंग को भी अगर आप बेहतर कर लीजिएगा, मजबूत कर लीजिएगा, तो समझिए कि आप रेस में हैं, ठीक ना। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, है ना, रिजल्ट फाइनल करना चाहते हैं, एक सीट सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप मैथ और रीजनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए रीजनिंग आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, 50 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक ना। और मैथ कितना, 25। तो इन दोनों को मिलाकर आप 100/100 ला सकते हैं, यानी 100% ला सकते हैं आप, ठीक ना। और इसमें आप मेहनत थोड़ा सा कर दीजिए। साइंस अगर आपका मजबूत नहीं है तो जीके जीएस पर ध्यान दे दीजिए, 50 सवाल यहाँ से पूछा जाता है और थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो 25 सवाल साइंस से भी निकल जाएगा, ठीक ना। तो मोटा मोटी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिए, ठीक ना। MCQ लगाना शुरू कर दीजिए, जितना भी प्रीवियस पेपर है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मैथ और रीजनिंग का आनंद लेंगे और देखते हैं आपके लिए साइंस और जीके जीएस का भी कुछ व्यवस्था करते हैं, ठीक ना, ताकि आप जगे रहिए, सोइए मत। तो यही आपका सिलेबस है बिहार एसएससी इंटर लेवल का, 25 सवाल मैथ से, 50 सवाल रीजनिंग से, 25 सवाल साइंस से और जीके जीएस करेंट से कितना, 50 सवाल। तो इतना तैयारी आपको करना है, ठीक ना। तो चलिए, हम अपने चैनल पर मैथ का सीरीज़ शुरू किए हुए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का, एक सीट कंफर्म। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप उतना कर लीजिएगा तो आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। और इसमें मैथ में केवल अर्थमेटिक पूछा जाता है, ठीक ना, एक ऐड कर देगा मेंसुरेशन, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टोटल प्रीवियस पेपर का हम सोल्यूशन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जाइए और जुड़ जाइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, ठीक ना। तो चलिए, इस उम्मीद से कि आप फॉर्म को पहले एडिट कर लीजिएगा अगर उस लिस्ट में हैं तो, और नहीं हैं तो आप तैयारी को तेज़ कीजिए, डेली रेगुलर बने रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, तभी जाकर आप फाइनल सिलेक्शन में आ पाइएगा। और आपका सिलेक्शन से आपके माँ बाप, टीचर, गुरुजन सभी का सीना चौड़ा हो जाएगा, खुश हो रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।